हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी एमटीएस का एग्जाम कुछ हो चुका है और कुछ आने वाला है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि सैलरी कितनी मिलती है आपको एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन के बाद। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी अगर 2023 में टारगेट है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम बच्चे, तो आप पीएमवाईटी कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेटली बच्चे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपके एग्जाम से रिलेवेंट। देखिए, एसएससी एमटीएस का परीक्षा हो रहा है और 13 जून से फिर से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बाद आपको सिलेक्शन के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी किस पे डिपेंड करती है और क्या-क्या होने वाला है, वो बातें हम लोग करेंगे। मैं आपको कुछ सैलरी स्लिप भी दिखाऊँगा जिसमें आपको पता चलेगा कि इन हैंड कितनी सैलरी एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन के बाद मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी कैटेगरी वाइज बटी रहती है। जैसे सिटी जो है वो एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बटा हुआ होता है, जिसमें बेसिक पे आपका सभी कैटेगरी, चाहे वो एक्स सिटी में हो आप, चाहे वाई सिटी में हो, चाहे जेड सिटी में हो, 18,000 रुपये होती है। जिसमें डियरलेस डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस जो होती है आपकी, वो एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी ये अलग अलग होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्स सिटी में कौन कौन सी सिटी आती है, वाई सिटी में कौन कौन सी सिटी आती है और जेड में कौन कौन सी सिटी आती है। ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा सैलरी जो होती है वो मैक्सिमम बच्चे वो होती है आपकी एक्स सिटी में, यानी कि इसमें मेट्रो सिटीज़ आती हैं आपकी, जहाँ पे खर्चे ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से आपको वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो महंगाई है, जो वहाँ पे इन रेट है आपकी महंगाई का, वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे आप देखिए, डियरनेस अलाउंस जो होती है एक्स और वाई सिटी की सेम होती है और जेड सिटी की भी सेम होती है, यानी कि रहने की जो आपके अलाउंसेस जो मिल रहे हैं वो सेम है। अब यहाँ पे डिफरेंस किस में होता है? डिफरेंस होता है हाउस रेंट में। यानी कि एक्स सिटी में आपको पता है कि अगर आप एक्स सिटी में कोई आप रह रहे हैं, यानी मेट्रो सिटी मान लीजिए, तो यहाँ पे आपकी जो रूम रेंट होगा ना वो ज़्यादा होगा। डेफिनेटली रूम रेंट ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे 5400 रुपये मिलता है। अब ये बढ़ता जाता है, जैसे ये 2022 का है, 2023 में कुछ अलग रेट आएगा, 2024 में कुछ अलग रेट आएगा, तो ये हर बार बढ़ता रहता है, तो इसमें घटने के चांसेस नहीं होते हैं। तो एक्स सिटी में यहाँ पे 5400 रुपये आपके हाउस रेंट के रूप में आपको दिया जाता है। 16% दिया जाता है, 3600 रुपये किसमें आपके दिया जाता है बच्चे, वाई सिटी में। यानी जो आपकी बेसिक सैलरी है उसी के हिसाब से इसमें दिया जाता है। मतलब इसमें देखो, आप 30% मिलता है, ठीक है ना। आपकी बेसिक का 30% आपको हाउस रेंट के रूप में मिलता है, यहाँ पे बेसिक का 16% मिल रहा है, यहाँ पे बेसिक का 8% मिल रहा है। ठीक है। यहाँ देखिए, 1800 रुपये, ठीक है ना। जेड सिटी में सबसे, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन किसी ऐसे एरिया में हो जाएगा जो ग्रामीण एरिया से सटा हुआ है, तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी, वो जो मतलब आपकी हाउस रेंट जो मिलेगा वो आपको 1800 रुपये मिलेगा। अब बच्चे टीए की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है इसलिए एक्स सिटी में 1580 रुपये मिल रहा है आपको। 1053 रुपया और 1053 रुपया वाई और जेड सिटी में आपको मिल रहा है। ताकि ये देखो, वाई सिटी में कौन सी सिटी आती है जो अभी डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे मेट्रोज वगैरह ना है, महंगाई थोड़ी कम है। जेड सिटी में वो एरिया आते हैं जो आपके ग्रामीण एरिया से सटे हुए होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सैलरी बटी हुई थी। अच्छा, ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है बच्चे? ग्रॉस सैलरी एक्स सिटी में आपकी 2840 रुपये बनती है। 28,040 रुपये। 25,713 रुपये आपकी वाई सिटी में बनती है और जेड सिटी में 23,913 बनती है। जिसमें आपकी एनपीएस 10%, 2106 रुपये सब में, कोई भी सिटी में आपको एनपीएस तो सेम ही रहेगा। अब मैं प्रोफेशन टैक्स की बात करूँ तो 200 रुपये सब में कटने वाला है, यहाँ पे कोई भी किसी से मतलब नहीं है, टैक्स कटने में सेम रहेंगे। अब यहाँ पे अभी आपके सेम बचे रहेगा। टोटल डिडक्शन आप यहाँ पे 2336 देख रहे हैं, यानी कि सभी में टोटल डिडक्शन सेम रहेगा। डिफरेंस कहाँ आता है आपका? डिफरेंस आता है एचआरए और टीए में। ठीक है। एचआरए और टीए में डिफरेंस आता है एक्स, वाई और जेड सिटीज़ में। इन हैंड सैलरी आपकी 25,000 प्लस यहाँ पे मिलती है बच्चे, यहाँ पे 23,000 प्लस मिलती है, यहाँ पे 21,000 प्लस मिलती है। वो डिफरेंस कहाँ से आया? मैंने आपको बता दिया कि वो डिफरेंस आया हाउस रेंट और टीए से। यहाँ पे बच्चे देखिए, आप ये स्टेट है, जैसे आंध्र प्रदेश का जो हैदराबाद है वो एक्स सिटी में आता है। यानी यहाँ आप रहेंगे तो सबसे ज़्यादा सैलरी आपकी यहाँ पे हैदराबाद में रहेगी। अब जो वाई सिटी में आंध्र प्रदेश में आता है, जिसमें विजयवाड़ा है, वारंगल है, ग्रेटर विशाखापत्तनम है, गुंटूर है, नेल्लौर है, ये सभी वाई सिटीज़ में आते हैं आंध्र प्रदेश के। और बाकी जो जितने सिटीज़ बच गई वो एक्स और मतलब वो जेड सिटी जो वो आते हैं किसमें? जेड में। जितनी भी सिटी अब आंध्र प्रदेश की बच गई। असम में एक्स में कोई भी सिटी नहीं है, बिहार में कोई नहीं है, चंडीगढ़ में कोई नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है। बच्चे अब ये क्या है, असम का जो गुवाहाटी है वो आता है आपकी वाई सिटी में, पटना जो है वो भी वाई सिटी में आता है, चंडीगढ़ वो भी वाई में, और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का दुर्ग, भुलाई नगर है और रायपुर है, ये भी बच्चे किस में आता है? भिलाई नगर है।
ये भी आता है आपकी वाई सिटी में। बाकी जितने सिटीज़ हैं वो सारे जेड में आते हैं, यानी कि यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो कम होगी। अगर आपका सिलेक्शन बिहार में होता है तो वाई सिटी वाले में आप रहेंगे अगर आप पटना में जाते हैं। बाकी किसी भी जगह पे आप जाइए, आपकी जो जगह होगी वो जेड में आएगी और वहाँ पे सैलरी आपकी सबसे ज़्यादा कम होगी। दिल्ली में केवल और केवल एक्स सिटी में आता है, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा सैलरी होगी इन सभी स्टेट्स के अलावा। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात का अहमदाबाद आता है एक्स में, बाकी सभी जितने हैं वो जैसे राजकोट, जामनगर, भावनगर, वडोदरा और सूरत, ये सभी आते हैं वाई सिटी में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो आप मैंने सैलरी पूरा दिखाया, हरियाणा में कोई भी नहीं है एक्स में है, जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है, आपका झारखंड में कोई नहीं है, लेकिन कर्नाटक का बेंगलुरु जो है बच्चे वो एक्स में आता है। बाकी सभी जो जगह हैं वो वाई और जेड में आते हैं। केरला में कोई नहीं है। अब महाराष्ट्र का ग्रेटर मुंबई है जो, ये और पुणे, ये दोनों क्या हैं, आते हैं आपके एक्स सिटीज़ में। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी कोई नहीं है जो एक्स सिटी में आता है, उड़ीसा में कोई नहीं है, पंजाब, पांडिचेरी, राजस्थान इसमें कोई नहीं है। यहाँ पे कोलकाता एक सिटी में आता है और चेन्नई बच्चे एक्स सिटीज़ में आते हैं। तो ये कुछ शहर हैं जो एक्स सिटीज़ में आते हैं, जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सैलरी अधिक होती है। और अगर वाई सिटीज़ की बात करें तो बाकी सभी जो जगह हैं वो वाई सिटीज़ में आती हैं, और वाई सिटीज़ के अलावा जितनी भी जगह बचती हैं वो आपकी एक्स सिटीज़ में, जेड में आती हैं। अगर हम कैरियर ग्रोथ की बात करें बच्चे, तो एम में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप लास्ट 5400 ग्रेड तक पहुँच सकते हैं अपने रिटायरमेंट के टाइम। अब ये रिटायरमेंट डिपेंड करता है आपके किस पे बच्चे, ये डिपेंड करता है कि आपका कैरियर किस तरीके से रहा है, आपने काम किस तरह से किया है, या फिर आपका सिलेक्शन जो है वो कितने साल पे हो गया है, ठीक है। सिलेक्शन पर भी डिपेंड करता है कि कितने सालों में आपका सिलेक्शन हो गया। तो बच्चे कैरियर इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। 3 साल के बाद पहला प्रमोशन होता है, दूसरा भी 3 साल के बाद होता है, तीसरा 5 साल के बाद होता है, और उसके बाद जो प्रमोशन होता है वो आपकी रिमेनिंग सर्विस पीरियड में हो जाता है, यानी रिटायरमेंट के टाइम तक आप 5400 ग्रेड तक पहुंच सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन कब हुआ था और आपने अपने कैरियर में कितना अच्छा काम किया है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका सैलरी से रिलेटेड। तो एमटीएस की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि सैलरी बहुत कम नहीं है। यहाँ पे एक सरकारी नौकरी आपको मिल रही है, एक अच्छा खासा आपकी कैरियर यहाँ पे है एमटीएस में भी। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। ये देखिए, मैं कुछ सैलरी स्लिप आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बच्चे, ये पुणे रेंज का है, जनवरी 2022 की सैलरी है। ये जिस भी लोग की है वो एमटीएस में पुणे में सीबीडीटी में है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकी जो सैलरी मिली है, ये बच्चे 30,000 रुपये जो है वो ग्रॉस सैलरी इनकी बन रही है, और इन हैंड सैलरी 30,700, यानी 31,000 लगभग आपकी। इन हैंड सैलरी इनकी 27,800, यानी कि लगभग 28,000 रुपये यहाँ पे इन हैंड सैलरी आपको दी जा रही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे, कुछ और सैलरी स्लिप की दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देख लीजिए, दिल्ली की सैलरी स्लिप है। तो बच्चे, अब अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना तो आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। सभी बैच 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।